पापा का बिजनेस था लेदर का शुरू से Okay. इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो मुझे यही था, मैंने कहा अगर कुछ नहीं किया ये लाइक तो बाबा आप तो business- लेदर बना रहे हैं, मैं आपकी चमड़ी उतार कर बस- मैं जा रहा हूँ। बस जा रहा हूँ। तो लेकिन मुझे ज़्यादा, क्योंकि फैमिली को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि जो हम लोग न्यूज़ में देखते थे कि कराची के हालात इस तरह के हैं उस तरह के हैं, तो बीइंग अ इस्लामाबादी बॉय कि फैमिली मेरी मुझे कर दे टूवर्ड्स कराची उस टाइम में, भेज दे अकेले, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई रिलेटिव वगैरह सच को कोई भी नहीं था। तो जब वो टेलेनॉर का कमर्शियल मैंने किया, वहाँ से लिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुए आहिस्ता आहिस्ता। तो फ्रेंडशिप वगैरह मेरी होना स्टार्ट हो गई, कुछ कराची के डायरेक्टर्स थे, कुछ टीम मेट्स थे, तो उनसे इन टच में रहता था। Okay. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कभी काम किया वापस चला गया, फिर 2 महीने बाद आया काम किया वापस चला गया, तो इसी तरह इंटरेक्ट करते करते तो मुझे पर्सनल लाइफ के बारे में बता, how many people in the family? वी आर 4। मेरी एक छोटी बहन है और पेरेंट्स हैं। आई एम द ओनली चाइल्ड। You're the only boy, और वो भी भगोड़ू बॉय, इंडस्ट्री के लिए भाग गया। Industry तो कभी ऐसा हुआ वो you had a breaking point कि यार यहाँ काम बहुत मुश्किल है, पेमेंट्स लेट मिलती है, does your dad support you financially? स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में, बट वो एक होता है कि बार बार पूछना भी कभी कभी इंसान को बुरा लगता है। माँ बाप बोलते हो, देखा हम बोल रहे थे ना जाकर तुम कोई ये लेदर के दुकान में आ जाओ, वो सारी बातें सुननी पड़ती है। तो वो वाले टाइम पर कैसे डील किया था? उस टाइम पे ऐसे डील किया था कि स्टार्टिंग में 2 दफ़ा तो इतना डिसहार्ट हो गया था कि मैं जिस तरह सामान मैंने अपने पैक किए, सिर्फ मैंने टिकट बुक करवाना था, क्योंकि मैं पूरा, आपको पता है कि एक सेटअप आपका होता है, एक वार्डरोब रूम होता है, सब कुछ। तो 2 दफ़ा तो मैं बिल्कुल वाइंड अप करके मैं जाने लगा था, तो मुझे कॉल आ जाती थी कि अब ये प्रोजेक्ट है। उससे पहले ना 2-2 3-3 महीने आई यूज्ड टू स्टे अलोन, कोई काम कुछ भी नहीं मेरे पास होता था। यानी अगर एक प्रोजेक्ट किया उसके बाद दोस्त नहीं बने थे कराची में? दोस्त कैसे? बने थे, Instagram से दोस्त लेकिन बनाए? मुझे दोस्ती से ज्यादा मैं काम करने आया था। ओके। दोस्ती तो आपको पता है इस्लामाबाद में भी कहीं भी दोस्त तो मेरे थे, लेकिन मुझे दोस्तों से ज्यादा ना मुझे काम का। ओके। कैप्रिकॉन्स, आपने मेरा स्टार पूछा, कैप्रिकॉन्स थोड़े से सेल्फिश होते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में फोकस भी बहुत होते हैं। They're very logical, that's why I Exactly. said yes. तो मुझे दोस्ती से ज्यादा ना बाहर बैठूं, इनके साथ हैंग अराउंड कर, कुछ मुझे सिर्फ काम का चल रहा होता था। तो तुम अगर let's suppose you said that you have to move in circles, पर इसका मतलब ये था you're using them. नहीं, यूजिंग देम नहीं, एटलीस्ट मैं सर्कल लॉबी सिस्टम का मैं कभी हिस्सा नहीं बना। मेरी सलाम दुआ सबसे है। मैंने कहा मेरी जो लॉबी है ना वो बस अल्लाह ताला की जात है कि मैं इन पे बस, मैं नहीं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं। सलाम दुआ मेरी सबके। What is the worst? हर इंसान एक worst ऑफिस से गुजरता है। That you said ये क्या है? मतलब कोई DM या कोई कास्टिंग काउच या कुछ ऐसी ऑफर हुई है? अच्छा, मुझे नहीं, मुझे किसी ने अगर हाँ मुझे ऐसा फैशन बोला कि मैं चपेड़ मारूं ये वाली ऑफर? नहीं, एक नाम तो नहीं लूंगा, डायरेक्टर ने मुझे एक ऑडिशन में काफ़ी ना कंफ्यूज कर दिया था। पता नहीं वो शायद देखना चाह रहे थे कि ये किस हद तक परफॉर्म कर सकता है। Okay. तो बुलाया मुझे एक पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए था। हाँ. फिर मुझसे नेगेटिव करवाया, फिर मुझसे कॉमेडी करवाई, तो फिर काफ़ी देर एट दी एंड ना, कोई 2-2.5 घंटे बाद ना, तो उनको सब कुछ पसंद आ गया, सब हो गया। उसके बाद पता नहीं 3 दिन बाद मैं वेट कर रहा था, तो मुझे कहते हैं नहीं। मैंने कहा तो आप मुझे उसी वक्त मना कर देते, आपने मुझे वेट क्यों करवाया था? तो वो फिर बाद में पता चला कि सो कॉल्ड कोई पर्ची आ गई। तो फर्स्ट टाइम मुझे उस वक्त आइडिया हुआ था कि पर्ची मैटर्स अ लॉट। नेपो किड आया था फिर। हाँ, नेपो किड ही आया। नेपो किड का लॉन्च हुआ था। ड्रामा कौन सा था? बता दो। अब उस डिटेल में तो नहीं हम जा नहीं सकते। बस ड्रामे के नाम बता दे। अब मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैंने वो दिमाग से सब निकाल दिया था, मैंने बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया था। ओके, कभी ऐसा हुआ है that you're जब इंसान लाइन में पढ़ता है और ये सारी चीज़ें आप what do you call, जब आपका 1 2 3 स्टार्ट और सब कुछ ब्लैक आउट, कभी ऐसा हुआ है? बहुत दफा हर चीज़ भूल गए और सामने एक पूरी एक ट्रेन वाली जो स्क्रिप्ट होती है जो एक वन टेक का होता है और आप लाइन भूल गए? मैं अभी लास्ट प्रोजेक्ट में मेरे साथ हुआ था। हम पूरा ड्रामा हम कर रहे थे, तो हमारा लास्ट 3 दिन का हमारा शूट रह गया था। और मेरे सामने जो थे, हम मेरे मेंटोर भी हैं, एक लेजेंडरी एक्टर फैसल कुरैशी। तो मेरे उनके साथ बहरूपिया में कुछ सीन थे, तो लास्ट हम लोग कर रहे थे। तो जब उन्होंने क्यों बोला डायरेक्टर ने, तो मैंने यूँ देखा और मैंने कुछ कहना था और मैं वहीं पे स्टिल हो गया। तो उन्होंने, फैसल भाई क्या हुआ है, ठीक है? तो मुझे साइड पे लेकर गए, बिठाया, पानी पिलाया। तो मुझे कहते हैं यार ये अक्सर हो जाता है एक्टर के साथ। क्योंकि वो ओवर थिंकिंग इतना, वो कैरेक्टर वो सोच के ना एक टाइम आता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। और एक ये भी होता है हर इंसान का, कभी प्रेशर होता है, कभी इंसान you're just not tired, like you're just not in the mood. कभी ऐसा हुआ है कि आपने बोला था मुझे ये कैरेक्टर करना है, ये कैरेक्टर आपने किया, लेकिन उस कैरेक्टर से आपकी जान नहीं छूट रही?
वो कैरेक्टर अब आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन गया है? वो कैरेक्टर बेसिकली मीसनी में एक मैंने आप कैरेक्टर किया मीसना था। बने थे? मैं मीसना बन हाय गया अल्लाह, इसका मतलब तुसी मीसना हो इस था। वक्त? मैं थोड़ा बहुत मीस रहा हूँ मैं। ओके। हाँ, तो वो थोड़ा सा मुझे था कि वो उस कैरेक्टर का ना अजीब बार बार वो जो एक पता नहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया था, हालांकि वो इतना नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था। क्यों टू मच बातें इधर उधर? वो पता नहीं शायद सेट का माहौल इस तरह का था। मैं इतना नहीं हूँ कि मैं गॉसिप्स वगैरह इसके साथ उसके साथ, बस मेरी सलाम दुआ होती है सब रिस्पेक्ट वे में, उसके बाद बस अब वो मेकअप में कुछ और चल रहा है, हम बाहर बैठे हैं सीन में कुछ और चल रहा है, उसमें ना काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी कास्ट की, तो वो हर कोई अजीब सा, तो मुझे अजीब सा लगता है। मैं इस एनवायरनमेंट का हिस्सा ही नहीं हूँ कभी भी। हाँ, तो फिर किसने बोला हर गॉसिप में बैठ जाओ? अब मैं बैठा हूँ, अब कोई ना कोई आके साथ बैठ जाता है, वो अपनी कहानी सुना रहा है, कोई अपने दुख रो रहा है, कोई अपना कुछ कह रहा है, तो मैं क्या। ओके, आप बताएं कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी एक्टर को देखकर बोला है कि इनके साथ मैं कभी नहीं काम करूंगा, लेकिन इसका तुम जवाब दोगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। तो जी अब आप बताएं, जो हमने सवाल पूछा था, कौन सा एक्टर है जिसके साथ तुम काम नहीं करना चाहोगे? मेरे ख्याल से ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं कि कोई ऐसा नहीं कि एक्टर वो है कि मैं काम दिखता नहीं कोई करना। और है, सेट पर कोई और है, स्टारडम बहुत ज्यादा है, एक होते हैं ना कभी कभी। तो ऐसा जिस तरह का अभी तक किसी के साथ कोई इंटरेक्शन रहा ही नहीं है मेरा कि मैं उसके साथ काम ना करना चाहूँ। नो, कभी कोई अफवाह अपने बारे में सुनी और तुमने बोला हाय अल्लाह, ये कब हुआ? ये अफवाह मैंने अपने बारे में, हाँ एक अफवाह थी कि मैं शादीशुदा हूँ, एक Okay. अफवाह थी। फिर? एक अफवाह। तो बस उस चीज़ को मैंने क्लियर किया कि यार मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और ये मैंने कोई गर्लफ्रेंड वगैरह को नहीं क्लियर किया, ये मैंने अपने सेट पे चीज़ क्लियर की थी, क्योंकि आई वॉज वेयरिंग अ रिंग। वो मेरी अम्मा ने दी थी, तो उस पे ना एक डायमंड लगा हुआ था, Okay. सिल्वर। तो वो सब यही समझ रहे थे कि इसकी मंगनी हुई हुई है या फिर इसकी शादी की है, तो इस तरह। तो यार मुझे कह रहे थे कि यार तुम छुपाते हो, जो भी मेकअप रूम में है कुछ देखे ना रिंग नहीं, यार तुम ये रिंग नहीं उतारते। मैंने कहा यार अब ये कॉन्टिन्यूटी का हिस्सा बन चुका है, देन यू आर अ मैरिड पर्सन। ओके, तो इवन इफ ही इज अ मैरिड पर्सन, मैंने व्हाट इज द कहा इशू? बस मुझे मैं नहीं था, क्योंकि मैं इतना वो झूठ वगैरह में नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से बनता हूँ, हाँ या ना, बस मेरा वो होता है, डू और डाई वाला सिचुएशन है मेरा। ओके, तो आप मुझे बताओ लीड का क्या इशू होता है? लाइक 7 साल आपने काम किया, लीड तक क्यों नहीं पूछे? लीड मैंने 1-2 चैनल्स के साथ किया, लेकिन कुछ मेरे ऐसे मेंटोर्स हैं जिनसे मैंने बात की। मैं शायद स्टार्टिंग में मैं खुद तैयार भी नहीं था उस चीज़ के लिए। अगर मैं करता और मेरा ड्रामा पिट जाता, फ्लॉप हो जाता, तो वापस फिर वही इस्लामाबाद का ही एक रास्ता था। तो मैंने तो तुम और तुम्हारे इस्लामाबाद की ट्रेन। तो मैं अक्सर ना, अच्छा मुझे हीरो से ज़्यादा ना मुझे कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके। जैसे कि फैसल भाई करते हैं, नुमान भाई करते हैं, इमरान अशरफ करते हैं, कुछ इस तरह के ना, मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट मुझे बनने का ज़्यादा शौक था। तो वो उसका आपको पता है कि एक सिनेरियो, उसका एक पूरा ट्रैक ही डिफरेंट है। तो जब उन्होंने भी लीड किए, उन्होंने कैरेक्टर्स भी किए, और बस ये है, लीड मैंने किए, कुछ टेलीफिल्म्स मैंने की थी, कुछ मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए थे, लेकिन उसके बाद फिर अक्सर मेरा तो, मैं इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा अपना भी करूँगा, जहाँ जहाँ मेरा होने लगता था वहाँ पे आपको मैंने बताया कि सो कॉल्ड एक पर्ची सिस्टम हो जाता था। ओके। कुछ अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो मैं पूरी ये चीज़ इंडस्ट्री पे ब्लेम नहीं कर सकता। ओके, तो यस, ये मुझे बताओ सोशल मीडिया पर कितना प्रेशर होता है? लाइक सोशल मीडिया का बैलेंस करना, हर चीज़। नहीं, मैं यहाँ इंसान जब रहता है तो कोई किसी से प्यार हो जाना, किसी एक्ट्रेस को देखकर बोलना हाय कितनी प्यारी है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मैं क्योंकि स्टार्टिंग से मैं को एजुकेशन में रहा हूँ, लड़कियों के साथ इंटरेक्शन मेरी नहीं रही है। नहीं, तो वो हम वो थेरेपी उस तरह वाली नहीं- चीज नहीं- नहीं बोल नहीं। रहे। कभी कभी होता है कोई इंसान खूबसूरत होता है, दिखता है, तो बंदा बोलता है शी इज सो नाइस, शी इज सो प्रिटी, या दूर से एडमायर करता है। कभी भी ये नहीं हुआ? आप रही हैं मेरा क्रश काफी अर्सा। मैं नहीं, क्यों नहीं हूँ? आप अट्रैक्टिव है, थैंक यू अच्छी हैं। सो मच, लेकिन मैं तुम्हारी सेट पर नहीं लेकिन हूँ। मैं अफसोस ये है कि आपके साथ मैंने कभी काम नहीं किया। आप प्रोजेक्ट्स भी बहुत कम करती हैं। नहीं, मैं ड्रामे बिल्कुल नहीं करती। अब मेरी बिल्कुल जिंदगी छोड़ में दिया इतने आपने। ड्रामे चल रहे हैं, मैंने बोला यार अब ये वाले ड्रामे वाले, नहीं। हाँ। हाँ, बट खैर जब बात होती है इन चीज़ों की, तो आप मुझे बताओ, हमने ये अफवाह एक सुनी है आपके बारे में कि आपका कोई रिश्तेदार है इस इंडस्ट्री में। शायद हो, शायद ना हो। ये बताए उस रिश्तेदार का नाम क्या है? नहीं, मेरे तो सभी रिश्तेदार हैं सब नहीं, मेरे अच्छे खून दोस्त हैं। वाला।
खून वाला तो ऐसे कोई भी नहीं है। खून वाला को